नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। कल राखी का त्योहार है और लोगों के मन में काफी समस्याएं आ रही है कि राखी 30 को मनाए या 31 को, कब भद्रा पड़ रहे हैं, कब किस टाइम पर राखी बांधना शुभ है। तो आज हमारे साथ मौजूद है पंडित लोकेश आचार्य जी, जिनसे हम जानेंगे कि कब राखी का मुहूर्त है और किस टाइम पर राखी बांधना भाई बहन के लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। राधे राधे जी पंडित जी, काफी लोगों के मन में सवाल है कि राखी 30 तारीख को मनाई है 31 तारीख को, और कौन सा टाइम शुभ रहेगा राखी के लिए। जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 2023 में जो रक्षाबंधन का पर्व है, जैसे कि 2022 में भी ये समस्या आई थी 2 बार, और अधिकांश अभी ये समय चल रहा है या ये सदी चल रही है, हम इस बात को कह सकते हैं। तो उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। मकर संक्रांति पहले फिक्स थी 14 जनवरी को ही मनाई जाती थी, लेकिन अभी वो समय काल बढ़ते बढ़ते 15 जनवरी तक पहुंच गया है, तो अब वो 15 जनवरी में मनाया जा रहा है। उसी प्रकार जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि तिथियों के बढ़ने और घटने से अधिक मास बनता है। ऐसी तिथियां अगर घटेंगी बढ़ेंगी तो अधिक मास नहीं बनेगा, इसीलिए ये समस्या आती है। अभी इस बार जो रक्षाबंधन पड़ रहा है वो रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 को पूर्णिमा लगने से पड़ रहा है, लेकिन ये नियम है कि जब भी पूर्णिमा लगती है तो भद्रा अवश्य लगती है। और निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में कहा गया है, धार्मिक हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनमें कहा गया है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये फाल्गुनी श्रावणी तथा। भद्रा में 2 काम नहीं करने चाहिए। एक तो हमें फाल्गुनी मतलब होली को नहीं जलाना चाहिए, और दूसरा श्रावणी मतलब रक्षाबंधन का जो श्रावणी कर्म होता है वो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रक्षाबंधन का कर्म है वो हजारों वर्ष पुराना हमारे सनातन धर्म में चला आ रहा है, तो उसको भी समय से मनाया जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि भद्रा काल में रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसने रावण को राखी बांधी थी और वो उनका आखिरी रक्षाबंधन था। तो हमें भद्रा काल छोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्र सम्मत भी है और लौकिक पौराणिक भी है। तो भद्रा काल जो है वो पूर्णिमा के साथ साथ 30 अगस्त को लग जाएगा। उसके बाद में रात्रि 9:01 तक भद्रा काल रहेगा। तो रात्रि 9:01 का जो काल है वह काल भद्रा का है। उसके बाद रात्रि 9:02 से हम रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। रक्षाबंधन के पर्व में जो भी हम लोग मनाना समझ रहे हैं वो कार्य सारे हम कर सकते हैं। केवल राखी जो बांधी जाती है, जो रक्षा का सूत्र बांधा जाता है, जो धागा बहन अपने भाई को बांधती है, या हम लोग अपने गुरु से बंधवाते हैं, या हम अपने इष्ट देव को बांधते हैं, वो जो काल है, वो समय है, वो रात्रि 9:01 से शुरू होता है। वो कब तक करना चाहिए? वैसे 11 बजे तक का समय है, किंतु अगले दिन प्रातः काल 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को सुबह 7 बजे तक ही ये कर्म हम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में कई जगह बताया गया है कि जो सूर्योदय होता है उस सूर्योदय में से आने वाली जो तिथि होती है वो पूरे दिन मानी जाती है, लेकिन ये रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर लागू नहीं है। क्योंकि जो रक्षाबंधन का पर्व होता है उस दिन यदि सूर्योदय से 3 मुहूर्त का मतलब होता है लगभग 2.5 घंटे तक यदि पूर्णिमा रहती है तो पूरे दिन हम मना सकते हैं, लेकिन उस दिन तो केवल 1 घंटे पूर्णिमा है, 6 बजे से 7 बजे तक, तो इसलिए हम उस दिन रक्षाबंधन पूरे दिन नहीं मना सकते। हाँ, यदि कोई समस्या है, रात को हम रक्षाबंधन नहीं मना पाते हैं, तो 31 तारीख को प्रातः 7 बजे तक हम रक्षाबंधन मना सकते हैं। भद्रा में कभी भी किसी की बातों में आजकल गूगल और इन पर सर्च करके लोग देखते हैं। मैंने अभी गूगल पर भी थोड़ी देर पहले देखा था, किसी ने मुझे भेजा, तो उसमें ये लिखा था कि अब की बार बन रहा है शुभ संयोग, और संयोग क्या बन रहा है कि रक्षाबंधन पर पड़ रहा है पूर्णिमा को तो रक्षाबंधन होता ही है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि वो लोग अपनी बातें बताने के लिए या अपने पेज को लाइक करवाने के लिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ते हैं जो हमें लगता है कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो हमारे लिए हानिकर होती हैं। तो कोई भी भद्रा के समय में राखी बंधन न करे, ये सबसे अनुरोध है। रात को 9 बजे के बाद हम कर सकते हैं, कहीं भी निषेध नहीं है कि रात को रक्षाबंधन नहीं होगा। हाँ, हमारे आगे ये नई समस्या आ रही है कि रात में हमने कभी किया नहीं है, इसलिए हमको लग रहा है। सबसे निवेदन है
रात को 9:02 से और अगले दिन सुबह 7 बजे तक रक्षाबंधन मना सकते हैं। पंडित जी, जैसे कि मार्केट में इस बार तरह तरह की राखी आई हैं, कुछ रुद्राक्ष की राखी आई है, कुछ नजर नहीं लगने की राखियां आई हैं, कुछ चांदी की राखियां लेते हैं, तो कौन सी सर्वश्रेष्ठ होती है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो राखी जो प्राचीन काल में चलती थी, रक्षाबंधन का मतलब ही होता है कि किसी भी प्रकार से रक्षा करने का उसमें उद्देश्य हो। तो कई लोग प्राचीन काल में दूर्वा जो होती है, दूब घास होती है, उस दूब घास का प्रयोग करते थे राखी में। धागा होता था, वो धागा हम उसको सूत का धागा बोलते हैं, रेशम का धागा भी हम कभी कभी ले लेते हैं। उसमें वो धागा होता था, उसमें हम दूर्वा दूब घास जो सर्वश्रेष्ठ हमारे पूजा पाठ शास्त्रों में मानी गई है, उसको बांधते थे। थोड़े चावल की पोटली बांधी जाती थी, उससे रक्षाबंधन के रूप में बांधा जाता था। किंतु आज के समय में भावनाओं से ये त्योहार जुड़ा हुआ है, भाई का बहन से, तो वो चाहे चांदी की राखी बनवाएं, चाहे रुद्राक्ष की बनवाएं, लेकिन श्रेयस्कर यही है कि उसमें धागा होना जरूरी है। धागा हो, रुद्राक्ष हो, ये तो श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष भी हम धारण कर सकते हैं, हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। तो धागा होना उसमें बहुत जरूरी होता है। पूरी चांदी की राखी हो तो वो राखी सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती, उसमें एक धागे का जो बंधन होता है, वो बंधन जरूरी होता है। जी पंडित जी, कुछ राशियों के अकॉर्डिंग आप राखी के कुछ कलर बताएंगे कि कौन सी राशि के लिए कौन सी राखी का कलर श्रेष्ठ रहेगा? हाँ, ये हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो राशि देखी जाएगी वो भाई की देखी जाएगी, बहन की नहीं। भाई की कौन सी राशि, उस उद्देश्य से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मेष राशि आती है। मेष राशि वालों को जो भाई हैं उनके लिए लाल रंग की राखी सर्वश्रेष्ठ रहती है। उसके बाद वृष राशि आती है। वृष राशि वालों के लिए सफ़ेद रंग का धागा हो या सफ़ेद रंग की राखी उसमें कुछ लगा हो, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए हरा रंग बहुत श्रेष्ठ रहता है। उसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी सफ़ेद राखी का प्रयोग करना चाहिए, और कुछ उसमें जो चांदी का प्रयोग करते हैं, वो चांदी का प्रयोग भी कर्क राशि वाले कर सकते हैं और उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। उसके बाद सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए जो एक ब्राउन कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, ये दोनों रंग उसमें चल सकते हैं। कन्या राशि जो है वो मिथुन की तरह ही होती है, इसलिए उसमें भी हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो तुला राशि आती है उसमें सफ़ेद रंग का प्रयोग करना है। वृश्चिक राशि में लाल रंग का और थोड़ा सा जो पिंक कलर होता है, गुलाबी कलर का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं, मरून कलर का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों रंग उसमें ले सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। उसके बाद में राशि आती है धनु। धनु के लिए और मीन राशि के लिए पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें केसर का कुछ मिक्सअप हो सकता है। हम केसर का कुछ पोटली बना करके बांध सकते हैं, या केसरी रंग का धागा हो सकता है, वो भी सर्वश्रेष्ठ रहता है धनु और मीन राशि वालों के लिए। उसके बाद दो राशियां बचती हैं, मकर और कुंभ। मकर और कुंभ राशि क्योंकि शनि की राशियां हैं, इसमें यदि काला या नीला धागा पूरा नहीं हो, लेकिन उसमें जो डिजाइन होता है वहाँ कहीं नीला रंग आ जाए या काला रंग आ जाए, या उसके अलावा हम कोई ऐसी चीज़ हो जैसे रुद्राक्ष आपने बताया, तो वो हम उसमें बांध दें, तो वो भी मकर और कुंभ राशि के लिए श्रेष्ठ रहेगा। जी पंडित जी, कुछ लोग ना टीका जो लगाते हैं राखी बांधते टाइम में, तो कुछ लोग केसर का लगाते हैं, कुछ लोग दही डाल के, कुछ लोग घी डाल के, मतलब अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, और मतलब क्या मिला के हम है ना टीका करें तो जिससे भाई के लिए काफी अच्छा प्रभाव करे और काफी सुख समृद्धि हासिल हो? देखिए, हमारे यहाँ जो शास्त्रीय नियम है, बाकी लौकिक जो नियम है, उन लौकिक नियमों में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि लौकिक में तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं चली आ रही हैं। तो वहाँ सनातन में ऐसा कुछ नहीं है। सनातन में लाल रंग की जो रोली होती है, कुमकुम होता है, उसका टीका किया जाता है। और वो जो हमारी दोनों भौएं होती हैं, ये उनके बीच में जो केंद्र बिंदु होता है, वहाँ पर हमको टीका लगाना चाहिए। और टीके के साथ में जो लाल रंग का टीका होता है, उसके साथ में चावल जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि चावल जब वहाँ चिपक जाते हैं तो हमारा जो भी ध्यान होता है वो केंद्र बिंदु पर आकर के और चावलों की वजह से वहाँ अटक जाता है। उससे क्या होता है कि मन स्थिर होता है। तो टीके का सर्व व्यापी जो फल है वो ये है, मन को या अपनी बुद्धि को स्थिर करना, इधर उधर ना भटकना। इसलिए टीका किया जाता है कि मेरे भाई का मन स्थिर रहे। और रक्षाबंधन इसलिए मनाया जाता है कि भाई हमेशा खुश रहे, बहनों की रक्षा करते रहें। तो मेरे हिसाब से तो जो है लौकिक परंपरा यदि नहीं है किसी के यहाँ, तो केवल रोली का टीका करके चावल जरूर लगाएं। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चंबल प्रभा के माध्यम से हमारे दर्शकों को काफी जानकारी दी। और मैं आशा करती हूँ कि पंडित जी की दी हुई जानकारी आपके काफी काम आए, और पंडित जी ने जो मुहूर्त बताया है, आप उसी मुहूर्त में रक्षाबंधन बनाए, जिससे आपके ऊपर और आपके भाई के ऊपर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं उमा पाल आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।